हाय अभी दोस्तों, प्रेगनेंसी की एक वजह और से वीडियो छूटे आप हैं। सबके साथ आप में। दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार वीडियो कौन में देखो करता है? आगे क्या हो रहा है। देखिए हाँ, अगर एक एक करके पूछेंगे तो वही कहेंगे हम ज़्यादा करते हो। प्रेम कहानियां तो आपने बहुत देखी होगी, सोशल मीडिया पे हमेशा वायरल होती रहती है। लेकिन अभी हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ में एक जोड़ा ऐसा वायरल हो रहा है, जोड़ा नहीं कहें टेढ़ा है। एक पति हैं और दो पत्नियां हैं। इनमें खास ये है कि जो इनका पति है वो हिंदू है और इनकी दो खूबसूरत खूबसूरत पत्नियां मुस्लिम है और तीनों लोग साथ में बड़े प्रेम से रहते हैं। लव स्टोरी जानने का प्रयास करेंगे, कैसे ये लोग साथ में रहते हैं, क्योंकि लड़कियां कभी भी अपनी सौतनों को बर्दाश्त नहीं करती हैं, कैसे ये लोग बर्दाश्त करती हैं, कैसे साथ में रहती हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले आपसे बात करेंगे भाई साहब। नाम बता दीजिए अपना थोड़ा सा। तरुण। तरुण गुप्ता। जी। पहली पत्नी आपकी दोनों में से कौन है? पहली सना है मेरी। अच्छा, तो ये से प्यार कब हुआ? लव मैरिज है या फिर लव मैरिज ही है दोनों। हाँ, कैसे हुआ? सना से मैं 2016 में मिला हुआ था। कैसे, कहाँ पर? तो वहाँ पे उस टाइम पे कंप्यूटर सीख रहा था मैं। उस टाइम पे काफ़ी क्रेज था कंप्यूटर का, ट्रेंडिंग में था। हाँ हाँ। तो वही कंप्यूटर सीखने के लिए गया हुआ था मैं। अच्छा, कहाँ पर? अपने होम टाउन? हाँ, होम टाउन में ही रहता था उस टाइम पे ना मैं। तो साथ में पढ़ रहे थे हम लोग। पहले दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी हुई, इतनी गहरी हो गई कि प्यार हो गया। तो प्यार होने के दौरान ये नहीं देखा आपने कि अलग रिलीजन की हैं, तो परिवार आप गुप्ता है तो परिवार में दिक्कत परेशानी हो सकती है? नहीं, मेरे घर वाले जो हैं बहुत ओपन माइंडेड हैं। वो कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। ये तो बढ़िया है। तो मैंने भी नहीं सोचा कभी, क्योंकि माइंड में आया ही नहीं कि कौन दूसरी कास्ट का है, कौन दूसरे धर्म का है। फिर प्यार हो गया। प्यार के कुछ टाइम बाद शादी कर ली हम लोगों ने। तो परिवार से राजा मंदिर लेकर शादी नहीं, करी? फैमिली हम लोग की जो थी, पापा जो थे मेरे, वो मतलब एग्री थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मी और इनके घर वालों को उस टाइम पे दिक्कतें पापा जी थी। क्या करते हैं आपके? पापा लॉयर है मेरे। अच्छा, उनको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। 16 की दोस्ती और 22 में जाकर शादी करी। इतना लंबा रिलेशन कैसे चलाया भाई, कैसे चलाया? बीच में हम लोग की मतलब कि 2017 में हम लोग हम लोगों ने 2022 में कराई। से पहले भी शादी हुई थी। 2000 पहले, उसके पहले भी शादी कर ली थी आपने? उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था ना, बहुत लंबी कहानी है। हाँ, शॉर्ट में। मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ कि मैं चला गया था उस टाइम पे हैदराबाद में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो इनके पेरेंट्स को उस टाइम पे चीज़ें पता चली थी। तो इनके पेरेंट्स बिल्कुल ही एकदम अगेंस्ट इनकी शादी कराना चाहते थे। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि करो या मरो वाली। तो 2018 में 18 अगस्त 2018 को सिंदूर भी इनको मैंने पहनाया था, मंगलसूत्र भी इनको पहनाया था मैंने। फेरे लिए थे और फिर इन्होंने जो होता नहीं क्या निकाह होता है, तो फ्रेंडों के, हाँ फ्रेंडों के सामने। साथ जा करके? नहीं नहीं, मौलवी नहीं थे। क्योंकि इस्लाम में बोला जाता है कि अगर आप दो लोगों के सामने निकाह कबूल कर लेते हो, जो दो मुस्लिम्स होते हैं उनके सामने साथ में, तो अपनी दो फ्रेंडों को इन्होंने बुलाया था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने निकाह करा था। अच्छा, फिर वो किसी परिवार को किसी को पता नहीं चला? नहीं, फैमिली में उस टाइम पे किसी को नहीं पता था। शादी के रहना कैसे होता था? आप दोनों लोग साथ में रहते थे या फिर अपने घर जाते थे या अपने घर जाते थे? नहीं, मैं यहाँ पे रहता ही नहीं था उस टाइम। मैं हैदराबाद में था जब शादी होने के मान के चलिए 1 महीने बाद मैं हैदराबाद ही चला गया था। अच्छा, फिर अपने मायके में थी? हाँ, ये अपने मायके में ही रहती थी। दिक्कतें हुई, मैं वापस आया। वापस आने के बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मेरी ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग चुकी थी। लेकिन जैसे घर वालों को लगा कि मेरी जॉब लग गई है, तो घर वालों को लगा कहीं ऐसा ना हो लोग अपनी मर्जी सारी चीज़ें कर ले, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में बच्चे सुनते नहीं हैं। तो इनके घर वाले इनकी शादी ढूंढ रहे थे। एकदम लास्ट डे था ऐसा कि अगर उस टाइम पे ना आती मेरे पास में तो शायद कभी हम लोग मिल ना पाते। तो मैंने इनको उस दिन बोला कि तुम लखनऊ आ जाओ, बाकी चीज़ें हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो तब से ये मेरे साथ में है। आपके लिए काफी मुश्किल रहा होगा अपने परिवार को बताना, और आप सबसे पहले परिवार कैसे जाना आपका कि आप एक हिंदू लड़के से प्यार करती हैं? नहीं, मेरे अम्मी से रिलेशन एकदम फ्रेंडली था, तो हमने अपनी अम्मी को खुद से ही बताया था। अच्छा। जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कभी भी लड़का हो तो बताना हमें, खुद से बाहर से नहीं पता चलना चाहिए। तो बता दिया था उनको। तो वही समझा रही थी कि नहीं हो पाएगा बेटा, कि हिंदू लड़का है, हाँ रीज़न अलग है। अगर कास्ट में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, करा देते हैं। फिर धीरे धीरे भाई को पता चला, अम्मी को पता चला तो इतनी दिक्कत नहीं, फिर भाई और पापा को पता चला तो बहुत दिक्कत हुई थी। घर में भी बंद कर दिए गए थे हम। अच्छा। और फ़ोन वगैरह छीन लिया गया पड़ा था। होगा बहुत ज़्यादा। वो टाइम याद आता है तो हाँ, हमेशा दुख होता होगा। दुख क्योंकि मतलब उस लड़ाई से कि मतलब कैसे हमको बंद किया गया कैमरे में, कैसे भाई हमको टॉर्चर करते रहेंगे, मारे भी होंगे, हो सकता है बहन पे हाथ भी उठाए होंगे क्योंकि अलग है। तो उस टाइम को फेस करके अब आज आप तीनों लोग साथ में है। भाई मेरे दोनों छोटे हैं इसलिए वो हाथ नहीं उठा सकते हैं। नहीं, हाथ नहीं, बस चाहते थे कि ना हो। बहुत वो भी कह रहे थे कि अगर तुम नहीं छोड़ी तो हम उसको जाके मारेंगे। लेकिन इनको तैयार कैसे हुए आपके साथ में शादी करने के लिए? देखिए, हमने ठान लिया था शादी करनी है। वैसे भी हम लोग ने कॉलेज में कर ही ली थी शादी, बस पेरेंट्स को नहीं पता था, वो बात अलग है। तो आपने बताया कि हमने शादी कर ली है? नहीं, पेरेंट्स को बाद में पता चला जब हम लखनऊ आ गए थे। अच्छा, मतलब आप घर छोड़कर वहां से लखनऊ आ गई आप यहाँ पे इनके भरोसे?
हाँ। कि फिर जॉब अगर भी करते तो दोनों लोग मिल करके, या फिर वो जॉब करते थे आप घर पे रहते? नहीं, हम भी जॉब कर रहे थे। जैसे ही हम आए थे तो समझ लीजिए 10-12 दिन के बाद हमने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हम लोग की कंडीशन उस टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये घर से भाग के आने यहाँ पे कौन सा ईयर में आई आप लोग? हम आए थे 2018 में। अच्छा, 18 में यहाँ पे आ गए थे। भाग के नहीं आए। मतलब वहाँ से इनकी शादी तय हो गई थी हम तो लोग ऑलरेडी मैरिड थे और वो सिचुएशन भी परिवार को नहीं पता तो भागना ही कहे। सिचुएशन इसीलिए आई थी ना कि शादी देखी जा रही थी और मैंने घर वालों से बोला था कि हम लोगों ने ऑलरेडी शादी कर ली है। तो उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब, जैसे ही मैंने बताया घर वालों को हम लोग की शादी हो गई है तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। नेक्स्ट डे मैंने इनको बुला लिया था, ये किसी भी तरीके से मैनेज करके यहाँ पे आई थी। कितना दूरी है आप दोनों लोग के घर के बीच में? ज़्यादा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, मतलब फिर तो ठीक ही रहा होगा। फिर इनसे मुलाकात कब हुई? ये दूसरी पत्नी आपकी है, इनसे मुलाकात कैसे हुई? फिज़ा से मुलाकात मेरी हुई थी कंप्यूटर क्लास, सॉरी इंग्लिश उस टाइम पे मेरी बहुत वीक थी। यूपी बोर्ड वाले हम लोग की इंग्लिश बहुत ही एकदम लद्दड़ों वाली होती है, तो इंग्लिश मेरी हमेशा वीक थी क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मैंने मिस करी थी इंग्लिश तो, की वजह से? हाँ, तो लॉकडाउन के बाद में जैसे लॉकडाउन कंप्लीट हुआ तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं सीखने गया इंग्लिश। इनसे दुश्मनी हो गई मेरी जाते ही जाते। कैसे दुश्मनी? हमारे दुश्मनी वाला प्यार तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, फिल्मों में दिखाता है वही, वो सुनना चाहेंगे हम। कैसे दुश्मनी हुई? दुश्मनी ये थी कि हम दोनों में ही बहुत ईगो था। अच्छा, तो स्टार्टिंग में ही मतलब कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो इनको पता नहीं क्या हुआ। फर्स्ट मीटिंग वाली बात? हाँ, फर्स्ट मीट नहीं, उससे पहले हम लोग की होती थी कि बिल्कुल बोलचाल नहीं थी, तो मतलब इग्नोर करते एक दूसरे को हम लोग। तो जब पहली बार लड़ाई जो हम लोग की हुई थी वो इंट्रोडक्शन को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में रखिए, बाकी लोगों को भी देना है। तो मैंने कहा था आपसे क्या मतलब, आप होती कौन हो बोलने वाली। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग का ईगो आ गया, फिर एक दूसरे की शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता था हम लोग का। फिर प्यार कैसे हुआ? ये इंटरेस्टिंग है। फिर प्यार कैसे हुआ? प्यार ऐसे हुआ था धीरे धीरे कि मतलब कि मेरी आदत थी कि मैं क्लासेस में जाता था तो सबसे हाथ वगैरह मिलाता था, तो मैं सबसे हाथ मिलाता था, इनसे नहीं मिलाता था। तो फिर इनको बहुत गुस्सा आता था। इग्नोर फील हुआ? इग्नोर फील हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे जो मुझसे बोलने लगी मैं मूंगी हूँ क्या, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या उसे, कि मुझसे नहीं मिला रही, कितना बेइज्जती लग रही मुझे। फिर ऐसे धीरे धीरे बात हुई। ये लखनऊ में नहीं थी क्योंकि ये बाहर ही हमेशा रही हैं, तो लखनऊ में नहीं थी ये। फिर इन्होंने कुछ हेल्प मांगी क्योंकि सबसे शरीफ मैं ही लगता था इनको लड़ाई के बाद भी। तो उन्होंने मुझसे कुछ हेल्प मांगी, हेल्प करी मैंने। एक बार रात के 9:30 इन्होंने बोला था कि फ्रेंड के इनको छोड़ दो जाके, क्योंकि काफ़ी सन्नाटा था यहाँ पे, तो इनको छोड़ देंगे। फिर हम लोग की वहाँ से फ्रेंडशिप हुई। फिर फ्रेंडशिप के बाद में धीरे धीरे दोस्ती हुई। जब जिस दिन प्यार का एहसास हुआ फिर शादी कर ली हम लोगों ने। आपकी पहले से एक पत्नी थी और आपको प्यार हो गया, मतलब इसको आप नहीं कहेंगे कि एक इसको धोखा टाइप इनको दे रहे हैं कि आपके पास एक पत्नी है और इनको बता नहीं रहे हैं कि हमारे, इनको बताया था आपने कि हमारी शादी हो चुकी है? शादी मेरी जिस दिन मैंने इनको प्रपोज करा था फिर तो कुछ दिन शादी हो गई थी, और बात धोखे की नहीं है क्योंकि जब भगवान झुक जाते हैं प्यार के आगे। नहीं, आपने इनको बताया था जब इनको प्रपोज किया था? वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे आती है। इनके बारे में पता था आपको? वही चीज़ हो गई, फिर से सेम चीज़ हो गई ना। आप वही क्वेश्चन मुझसे कर रही हैं, नहीं बता सकते ना, शेयर नहीं कर सकते। तो कभी आपके वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत चीज़ें दिखाते हैं लेकिन हम लोग की बहुत सारी प्राइवेसी होती है तो उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम लोग की पर्सनल लाइफ अलग है, सोशल लाइफ अलग है। ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते कभी भी। फिर भी बहुत मुश्किल होता होगा जब आपको शादी करके आप इनसे आई, यहाँ पे इस घर में आई होंगी, तब तो पता चला होगा कि तभी नहीं पता चला? नहीं बता सकते। वो भी नहीं बता सकते। इनके साथ में पहले रिश्ता कैसा रहा, मतलब देखा आपने तो इनको मतलब एक सौतन वाली फीलिंग आई या फिर बहन वाली, क्योंकि सेम एज लगभग है ये बहन की तरह? सौतन वतन मत गई है, पहली बात तो अच्छा नहीं लगता हम लोग, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत लोग ये सब यही बोलते हैं क्योंकि लड़की अपना सिंदूर नहीं बांटना चाहती और पति नहीं बांटना चाहती, बट आप लोग दोनों लोग शेयर कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा अलग वे में लगेंगे ना? नहीं, उस टाइम पे जब हम लोग मिले थे, पहले इनको नहीं जानती थी, मतलब इनको नहीं जानती, इनके बारे में पता था ये तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी। हम लोग कहीं से भी आइडेंटिफाइड नहीं थे एक दूसरे से। हाँ, तो जिस दिन हम लोग आए थे, मैं घर पे आई थी, उस टाइम पे हम दोनों की कंडीशन सेम थी, प्रेग्नेंट थे हम दोनों लोग ही। तो हाँ, उस टाइम पे हम लोग रो रहे थे एक दूसरे को पकड़ के, हाँ हक वक करके रो रहे थे। ये तो अब चले गए थे कुछ सामान मार लेने के लिए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम लोग दोनों लोग ही रो रहे थे। फिर हम लोग ने एक दूसरे को समझा कि दोनों की सिचुएशन सेम है, पति अब एक ही हैं, अब आगे जो भी होगा आप क्या कर सकते। देखिए उस टाइम पे दोनों की प्रेगनेंसी तो एक का मिसकैरेज हो गया था, तो नहीं बता सकते हैं अभी, इसलिए उसकी 2 माँ हैं, दोनों एक माँ ही की तरह उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको भी नहीं पता है कि दोनों में से उसकी कौन सी असली माँ है। ये बढ़िया है, 2 माओं का प्यार। ये बढ़िया है, पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी माँ कौन है ना? हम लोग के फैमिली मेंबर्स भी ये चीज़ नहीं जानते हैं। ये भी नहीं जानते? नहीं।
क्या बात है। हमने एक मूवी देखी थी, उसमें 3 लड़कियां रहती हैं और पता ही नहीं चल पाता कि तीनों में से उसकी माँ कौन सी है, खोजती रहती है। सरगम नाम, क्या नाम उसका फिल्म का है। उसके बाद लाइफ कैसी चल रही है आप तीनों लोगों की? आप काम करते हो, आप दोनों लोग घर संभालते हो, कैसे चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। परिवार कब माना आपका? परिवार कब माना? फैमिली हम लोग की पहले ही मान गई थी। आपने कहा 2018 कि में जब आई थी शादी ये। हो रही थी। 2018 में जब ये मेरे पास फैमिली स्टार्टिंग में नहीं बनी थी, मेरे पास 2018 में आई थी, तो मान के चलिए 2000